एक फंस गया सियासी ट्वीट करके, एक ने की बॉल से छेड़छाड़, और एक को साबिक कप्तान कह रहे हैं कि बेटर वॉच योर टंग, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज पीएसएल में आराम का दिन है, तो मैंने सोचा जो ये गरम गरम खबरें हैं और जो कंट्रोवर्सीज चल रही है इन पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद पीएसएल के मैचेस कैसे रहे और आईपीएल के अब तक के मैचेस कितने धमाकेदार हुए उस पर भी हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नसीम शाह के केस की, जो कि अब निमट चुका है और 3 रुकनी कमेटी ने नसीम शाह को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। ऑब्वियसली उनको शो कॉज हुआ था, जिसके बाद वो कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने स्टांस को, जिसकी वजह से उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा। तो क्या है ये कहानी, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि पीएसएल की एक छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। जिन हालात में ये लीक हो रही है आप सबको पता है, तो ज़्यादा बड़ी कोई गहमा गहमी तो थी नहीं। तो ये छोटी सी सेरेमनी में चेयरमैन पीसीबी, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने इनवाइट किया वज़ीर आला पंजाब यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज को। वो आई, उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनको काफ़ी ऑनर किया गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी गईं, जिस तस्वीर को उठाकर नसीम शाह ने एक्स पे ये लिखा कि इनको ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है जैसे लॉर्ड्स में क्वीन को। और जब आप 2 ग्राम की अकल नहीं लगाएंगे तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना तो होगा। देखिए, आपका जो भी पॉलिटिकल स्टांस हो, जो भी पॉलिटिकल बिलीव्स हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, बट आप जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, आप किसी ऑफिस बेरर के बारे में, किसी इदारे से ताल्लुक़ रखने के बारे में, किसी भी उस पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने ट्वीट तो कर दी, लेकिन 10 मिनट में उनकी सियासत निकल गई और उन्होंने बाद में फिर एक ट्वीट लगाई जिस पे था कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, अब रिकवर हो गया, हैक हो गया था। तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपको 10 मिनट में अकाउंट वापस मिल जाए, 20 से 24 घंटे तो उसको वापस होने में लगते ही हैं। तो खैर ये हुआ, लेकिन फ़ौरन ही उनको शो कॉज नोटिस हो गया था और उसके बाद वो ज़ाहिर है कोई इसका आंसर नहीं दे पाए, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर उन पर ये जुर्माना लगा। जिसके बाद नसीम शाह ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं किया, ये जो डैमेज कंट्रोल होता है कि मैंने नहीं किया, मेरे मैनेजर ने या मेरे जो सोशल मीडिया देखते हैं उन्होंने ये ट्वीट किया था और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया मेरी जिम्मेदारी है और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से कोई इस तरह की हरकत नहीं होगी। तो अब चाहे जितनी माफ़ी मांग लें और जो भी कर लें, जो गलती हो गई वो तो हो गई, और मुझे लगता है कि अब नसीम शाह को ये रियलाइज़ करना चाहिए कहीं ये चीज़ उनके क्रिकेट करियर पे ना आए। पैसा तो गया, लेकिन कम से कम वो अपना करियर बचा पाएँ, आगे उनको इसके सर्कमस्टांसेस मज़ीद ना भुगतने पड़ें। तो नसीम शाह की बात हो गई, अब आते हैं फ़खर ज़मान पे, और उसमें मैं पहले अपनी राय देना चाहूँगा कि फ़खर ज़मान इज़ अ जेंटलमैन। बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ी मेहनत से खेलता है, बड़ा दिलेर क्रिकेटर है, हमारे पास ऐसे क्रिकेटर कम हैं। लेकिन जो मैंने देखा कल, उसमें मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे दुःख हुआ, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और ये ज़ाहिर है अब तो वीडियो आ गई है जो बॉल से छेड़छाड़ की बात है। यहाँ भी आपको बता दूँ जिनको नहीं पता कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मुकाबला जो होता है वो पीएसएल की सबसे बड़ी राइवलरी है। इसमें आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे कराची किंग्स को ये मैच जीतने के लिए। एम्पायर ने बॉल की कंडीशन को देख के कहा कि इसके साथ बॉल टैंपरिंग हुई है और उन्होंने 5 रन की पेनल्टी लगाई लाहौर कलंदर की टीम पर। तो कराची वो मैच ईजीली जीत गया। लेकिन यहाँ पे बाद में जो है वो कुछ वीडियो एविडेंस भी मिला कि फ़खर ज़मान बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उनको रात में भी बुलाया गया, सुबह भी उनसे बात हुई। मैच रेफरी रोशन महानामा ने उनसे जब बात की तो उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है दोनों बार। तो अब ये है कि कभी भी किसी वक्त भी इसका फैसला आ सकता है। इनफैक्ट शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आ गया हो, लेकिन उन पे आर्टिकल जो पीएसएल के रूल्स हैं उस पर 41.3 गालिबन उसके हिसाब से लेवल 3 की खिलाफ वर्जी, और उस पर अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं पता चल जाएगा तो आने वाली वीडियो पर इस पर बात करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। ये पाकिस्तान के इतने बड़े नाम हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये हो गई ये 2 चीज़ें। तीसरी आपको बता दूं कि जो है वो मिसबाह उल हक और अहमद शहजाद के हवाले से है। अहमद शहजाद ने पिछले दिनों मिसबाह उल हक के बारे में ये कहा कि उन्होंने हसीबुल्लाह के पैसे रोके और उनको खिलाया नहीं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया, जिस पे डेफेमेशन का नोटिस भेज दिया है, हत्ता की इज़्ज़त का दावा कर दिया मिसबाह उल हक ने। एंड आई थिंक दिस इज़ राइट, बिकॉज अगर आप टीवी पे कोई ऐसी बात कर रहे हैं, अब ये देखिए ये ज़ातियात पे जब आती है ना बात, तो उस पर फिर आपको फिर यू मस्ट हैव अ प्रूफ।
आप क्रिकेट पे जितनी बात करें, मिसबाह-उल-हक के करीबी हल्के भी ये बात कर रहे हैं कि आप क्रिकेट पे जितनी बात करें वो सही है, लेकिन इस तरह की बात बार बार करने से आवाम को वो सच लगने लगती है। तो अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो फिर आपको जुर्माना तो देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा अपनी इन बातों की वजह से। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। ये भी एक खबर थी जो आपको बताई। एक और चीज़ है कि 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है शाहीन शाह अफरीदी पर भी। ये एक और खबर है। इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई थी क्योंकि उन्होंने कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है शायद। तो ये तो बात हो गई खबरों के हवाले से। अगर क्रिकेट की बात करें तो अब तक जो पीएसएल में मैंने देखा, मैं उस पर आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त तक इस पीएसएल में जो नई टीम आई है हैदराबाद किंग्समैन, वो किसी क्लब लेवल की टीम लग रही है और कप्तान उसके हैं मानस लबुशेन। लबुशेन ने आज तक एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला और वो कभी ज़िंदगी में किसी T20 टीम की उन्होंने क़यादत नहीं की है। प्लस ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग विद लोकल प्लेयर्स। उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी पता नहीं है अभी तक। और हैदराबाद किंग्समैन इज़ रिलाइंग टू मच ऑन साइम अयूब, जिनकी बैटिंग फॉर्म इस वक्त बहुत ख़राब है। तो इस तरह की चीज़ दिखते हुए ना मुझे हैदराबाद की टीम में काफ़ी सारे फ्लॉज नज़र आए हैं। कोयटा की टीम की बात करें जो उन्होंने हैदराबाद के अगेंस्ट कामयाबी भी हासिल की, उस मैच में ऐसे लग रहा था ये ज़्यादा बुरा खेल रहे हैं या वो ज़्यादा बुरा खेल रहे हैं, बट उनके यहाँ हाईलाइट वॉज शामिल हुसैन। शामिल ने इससे पिछले वाले मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यंग लड़का है, दिलेरी से खेलता है, इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन दोनों टीमें बहुत बुरा खेल रही थी। इनफैक्ट हैदराबाद किंग्समैन की जहाँ मैं बात कर रहा था, स्पिनर्स नो बॉल करा रहे हैं यार, और पता नहीं मानस लबुशेन अपने आप को अब मेन बॉलर भी समझने लगे हैं। अजीब व गरीब सिचुएशन चल रही है। खैर, फिर एक इशू ये भी है कि पिच वाला इशू, जिसपे आई वॉज सरप्राइज टू सी, मुझे 2-3 जगह से ये बात कंफर्म करना पड़ी कि एक ही पिच पे इतने सारे मैचेस टाइम एंड अगेन आप जब कराएंगे तो ये हाल होगा जो मैं आपसे कह रहा था कि कराची और लाहौर का मैच जो था वो सबसे बड़ी राइवलरी होती है पीएसएल की, और उसमें इतना लो स्कोरिंग गेम, एक टीम 128 बना रही है, दूसरी वो भी मुश्किल से चेस कर पा रही है। सो इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए, गेम का मज़ा ख़राब होता है। अब आज मैंने आपको बताया था कि आराम का दिन है पीएसएल में, कल से दोबारा मुकाबले शुरू होंगे। होपफुली धमाकेदार मैचेस मिले, अच्छी क्रिकेट मिले, बड़े रन्स बने, बड़े छक्के लगें, क्राउड एंजॉय करे। और जहाँ तक क्राउड के, पब्लिक के एंजॉय करने की बात है, तो आईपीएल में उसी तरह के गेम चल रहे थे अप टिल नाउ। जो आज गेम हुआ है उसके अलावा सब गेम्स बड़ी ज़बरदस्त गए हैं। और देखिए, एज इज़ जस्ट अ नंबर साबित करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने ये साबित किया कि वो अपने टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार हैं, और मास्टर ऑफ रन चेज विराट कोहली का रोल उसमें रहा। फिर मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से कल क्रिकेट खेली है, कमाल ही कर दिया। और इसमें रोहित शर्मा का, रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप थी 143 रन्स की, तो गेम को वो एक साइड पर ही कर देते हैं। और जिस तरह से रोहित शर्मा खेले, आई मीन ही इज़ जस्ट टू गुड। वाइट बॉल क्रिकेट का मॉन्स्टर है वो आदमी। आज के गेम की अगर हम बात करें तो आज ये पहला लो स्कोरिंग गेम हुआ यहाँ पे भी, जिसमें सीएसके और राजस्थान रॉयल का मुकाबला था। सीएसके बिल्कुल एक न्यू लुक टीम है, और महेंद्र सिंह धोनी इज़ इंजर्ड। कहा जा रहा है कि उनको 2 हफ्ते लगेंगे उनकी इंजरी से ठीक होने में, तो जिसकी वजह से टीम और कमज़ोर नज़र आ रही है। 127 रन पर ये टीम ऑल आउट हो गई। जवाब में जायसवाल ने 38 और वैभव सूर्यवंशी ने 52 रन्स किए, जिसके बाद ऑब्वियसली ज़ाहिर है आगे कुछ करने को ज़्यादा रहा नहीं था। सूर्यवंशी की 17 बॉलों पर 52 की ये शानदार इनिंग्स सबको याद रहेगी। 4 चौके और 5 छक्के लगाए, 305 का स्ट्राइक रेट। मैच के दौरान ही एक ऐड चल रहा था जिसमें सूर्यवंशी थे और वो कह रहे थे आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। यार ये ऐड हटा दो, ही इज़ नॉट अ बॉय एनी मोर, ही इज़ अ सुपर बॉय। क्या वो बच्चा लगता नहीं है अब, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो बड़ों वाले कर रहा है। क्या शॉट्स थे ऑल अराउंड द पार्क। वेरी लकी फॉर इंडियंस टू हैव सच अ यंग बडिंग टैलेंट। वो टीम में आने के लिए बिल्कुल रेडी दिखता है। तो ये था आज के मैच का भी रिव्यू। आप क्या सोचते हैं, किस तरह की क्रिकेट चल रही है, क्या हो रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आने वाले गेम से। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।